नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा और पिछले 24 घंटे के दौरान इस संक्रमण के 3,60,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह रही है 2,61,000 से ज्यादा लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जबकि लगभग 3300 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है, जहां पर बुधवार को सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हम कोरोना की काली आंधी में फंस गए हैं और व्यवस्था लाचार हो चुकी है, इसलिए देशवासियों को परस्पर सहयोग से इस विपत्ति को मात देकर घने अंधेरे से उजाले की तरफ आना है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा स्थित प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में बुधवार को तड़के आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बुधवार को लगातार 13वें दिन स्थिर रहे। असम समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तथा बांग्लादेश और भूटान में बुधवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.7 मापी गई। बिहार में पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह आग से झुलसकर एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। खबरें अब हरियाणा से। हरियाणा के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा राजमार्ग संख्या 709 पर ढानी टोडा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश गर्ग अपने पिता तेजपाल गर्ग के साथ बोलेरो में सवार होकर हिसार जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी उपायुक्तों को धारा 144 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता तथा वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरतों का खाका गुरुवार सुबह 10 बजे तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के शहर की पूजा कॉलोनी निवासी सोनम की संदिग्ध हालत में जहर निकलने से मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर देकर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पति सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लक्ष्मण दास वासी चीका ने थाना शहर प्योहुआ को शिकायत में बताया कि सोनम का विवाह अमित निवासी पूजा कॉलोनी से 3 मार्च 2019 को हुआ था। विवाह के बाद से उसका पति, सास, ससुर व ननंद उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करते थे। उनका आरोप है कि दहेज के चलते ही ससुराल पक्ष ने जहर देकर उसकी बेटी की हत्या की है। सोनीपत निवासी पुलिसकर्मी की कार बुधवार को पानीपत में दिल्ली पैरेलल नहर में मिली। वह आईजी ऑफिस करनाल में तैनात थे। पुलिसकर्मी 23 अप्रैल को ड्यूटी करने के बाद से लापता हैं। उनके परिजनों को आशंका है कि किसी ने उन्हें छिपा रखा है। पुलिसकर्मी की पत्नी ने सोनीपत के सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिले के पिहोवा शहर में एक विवाहिता ने रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ निगलकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पिता ने हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ सिरसा ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक पहल की है। संघ ने शनिवार व रविवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया है। इस संदर्भ में एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शनिवार व रविवार को सोने चांदी का कारोबार करने वाली दुकानें पूर्ण रूप से बंद की जाएंगी। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में लगातार 6 साल से बिजली दरों में इजाफा नहीं कर रही सरकार ने जहां इस बार भी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं दूसरी कई श्रेणी के लोगों के लिए बिजली दरें कम की हैं। 1 अप्रैल से लागू नई दरें उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कारगर होंगी। अब खबरें पंजाब से। पंजाब में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटियाला सेंट्रल जेल से 3 कैदी लापता हो गए। जेल प्रबंधक जेल के अंदर इनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने के बाद त्रिपड़ी थाना पुलिस को बुलाया गया। आशंका है कि कैदी कोरोना पीड़ित कैदी और हवालाती के लिए बनाए गए क्वारंटाइन अहाते से भागे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना महामारी के कारण पंजाब में सबसे बुरे हालात लुधियाना के हैं। इसी बीच फिल्म अभिनेता जिमी शेरगिल कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर पकड़े गए हैं। पुलिस ने जिमी समेत 4 को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही उनका प्रोटोकॉल तोड़े जाने पर चालान काटा गया था। इसके बावजूद वह नाइट कर्फ्यू में निकले। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तरनतारन के शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या के मामले में 6 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की है। बुधवार को मोहाली की स्पेशल कोर्ट में सबमिट इस आरोप पत्र में एजेंसी ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 8 आतंकियों को आरोपी बनाया है।
कोरोना महामारी के संकट और एम्बुलेंस ऑपरेटर्स की मनमानी की खबरों के बीच राहत भरी खबर आई है। लुधियाना में मरीजों को लाने ले जाने को लेकर एम्बुलेंस ऑपरेटरों की मनमानी को रोकने के लिए प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब 25 किलोमीटर तक की दूरी के लिए एम्बुलेंस ऑपरेटर 2500 से ज्यादा नहीं ले सकते। वेंटिलेटर सुविधा वाली एम्बुलेंस वैन के लिए 25 किलोमीटर तक की दूरी का 5000 रुपए किराया तय किया गया है। पंजाब के लुधियाना जिले में 2 एएसआई भाई आपस में भिड़ गए और एक भाई ने दूसरे भाई को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। वारदात अंजाम देने के बाद पुलिस वाला भाई फरार हो गया। वहीं गोली लगने से घायल दूसरे भाई को पुलिस वाले ही उठाकर अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। वारदात हैबोवाल में गोपाल नगर पुली पर अंजाम दी गई। अब खबरें राजस्थान से। बिस्लेरी के एक विज्ञापन ने राजस्थान के शिक्षकों का पारा चढ़ा दिया है। इसमें शिक्षकों से ज्यादा ऊंट को समझदार बताने पर टीचर्स ने कहा है कि यह विज्ञापन मूर्खता भरा है। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों के सम्मान में धौलपुर कलेक्टर ने कोविड सेंटर में मटके रखकर यह संदेश दिया कि इससे शुद्ध पानी कहाँ है। उधर शिक्षक रणनीति बनाकर इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मटके की महिमा के बारे में भी बताने लगे हैं। राजस्थान में 18+ वाले लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर मची खींचतान के बाद गहलोत सरकार ने निःशुल्क टीका लगाने की घोषणा की तो लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने वैक्सीन के लिए अपना 1 महीने का वेतन दिया है। साथ ही हरीश चौधरी ने अपील की है कि जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी थी, उसी तरह सक्षम लोग टीके का खर्चा खुद वहन करें। कोरोना के कहर से जिंदगी तो बेपटरी हुई है, मौत के बाद मोक्ष की मान्यता के रास्ते भी रोकती हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के साथ गलत किया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पंजाब को रेमडेसिविर नहीं दिए होते तो आज 10,000 इंजेक्शन राजस्थान के पास होते। इसके लिए मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी नहीं होती। अब मंत्री अपने गलत फैसले पर सफाई दे रहे हैं। मंगलवार देर शाम दिल्ली में पत्रकारों के सवालों के जवाब में शर्मा ने कहा कि हमने जब पंजाब को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए तब हमारे पास केस बहुत कम थे, पंजाब में केस बहुत ज्यादा आ रहे थे। इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट 3 महीने के आसपास रहती है। हमारे पास जो इंजेक्शन थे उनकी एक्सपायरी डेट 30 अप्रैल थी। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री ने हमसे रेमडेसिविर देने का अनुरोध किया, इसलिए हमने उन्हें इंजेक्शन दिए। राजस्थान में ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते जयपुर, बीकानेर, कोटा में 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जयपुर के एक निजी अस्पताल में मंगलवार देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से 4 मरीजों की मौत हो गई। कोटा और बीकानेर में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 मरीजों की जान गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में राजस्थान के साथ हुए भेदभाव के मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।